नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एस इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग्स टू जेड टी वन इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू हो टू द पावर एन बिलोंग्स टू एन टी टू इक्वल टू वन प्लस रूट टू हो टू द पावर एन बिलोंग्स टू एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे ए दिया है जेड यूनियन टी टू सबसेट ऑफ एस टी वन इंटरसेक्शन जीरो कॉमा वन अपॉन टू जीरो टू फोर इक्वल टू फाइव वेयर फाइव डिनोट्स द एम्प्टी सेट देन सी ऑप्शन है टी टू इंटरसेक्शन टू जीरो टू फोर कॉमा इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू फाइव डी ऑप्शन दिया है फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड है तो cos पाई ए प्लस बी रूट टू प्लस आई साइन पाई बी ए प्लस बी रूट टू मतलब ये अंदर है साइन बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली बी इक्वल टू जीरो वेयर आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। अभी ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू है वो प्रूव करना है। एस सेट ये दिया एस टी वन और टी टू ये सेट दिया है तो अभी वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये सेट के हिसाब से यस सेट निकालेंगे टी वन निकालेंगे और टी टू गिवन ही दिया है वैसे। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो एनालिसिस ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या ये देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे गिवन दिया है ना, ये ए ऑप्शन जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर यूनियन टी वन यूनियन टी टू इज अ सबसेट ऑफ एस टी वन टी टू ऊपर में दिया है ना, टी वन टी टू ऊपर में दिया ये टी वन माइनस वन प्लस रूट टू होल टू द पावर एन एंड टी टू इज वन प्लस रूट टू होल टू द पावर एन। सही है, देखो अभी एनालिसिस ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से देखो इज जेड इज अ सबसेट ऑफ एस, ये z is a subset of s चेक करेंगे any integer k belongs to z can be written in the form a plus b root 2 by choosing a equal to k and b equal to 0 मतलब k belongs to z तो 0 belongs to z तो every integer is in s so z is a subset of s। कैसे प्रूव करेंगे, एनी एलिमेंट लेंगे इंटीजर z बिलोंग्स टू s तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन a प्लस बी रूट टू क्योंकि s इक्वल टू कौन सा सेट हो गया s इक्वल टू a प्लस बी रूट टू फॉर्म वाला सेट है ना। तो इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कब, जब b इक्वल टू जीरो पुट करेंगे मतलब एनी एलिमेंट इसका है वो s का भी एलिमेंट रहेगा मतलब z इज अ सबसेट ऑफ s। देन उसके बाद t1 इज अ सबसेट ऑफ s के चेक करते हैं। देखो t1 में कौन सा एलिमेंट है, इस फॉर्म वाले एलिमेंट कौन से xn इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू होल टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n है ना। वी कैन शो बाय द इंडक्शन मतलब इंडक्शन इसके हिसाब से n इक्वल टू पहले पुट करेंगे n सो कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म an प्लस बी एन रूट टू है ना, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे का, जैसे देखो ए एन बी एन इक्वल टू वन पुट किया तो माइनस वन प्लस रूट टू मतलब माइनस वन प्लस वन इंटू रूट टू। सही है, ए वन इक्वल टू माइनस वन बी वन इक्वल टू वन एक्स वन बिलोंग्स टू एस हो जाएगा मतलब दिस इज एक्स वन क्योंकि एक्स एन इक्वल टू लिया ना मैंने एक्स एन इक्वल टू देन के मतलब के बी के रूट टू और सम इंटीजर ए के बी के तो के प्लस वन देखो के प्लस वन इसका मल्टीप्लिकेशन करो देखो यहाँ पे माइनस ए के माइनस बी के प्लस ए के रूट टू। अभी इसको कंबाइन करने के बाद क्या था, कंबाइन करने के बाद देखो ये माइनस ए के प्लस टू बी के ए के माइनस बी के रूट टू मतलब इस फॉर्म में आ गया मतलब ये एस मतलब ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है ना। वो फॉर्म चेक करो ए प्लस दिस इज ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में मतलब वो सेट एस के अंदर है। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड मतलब माइनस ए प्लस टू बी बिलोंग्स टू ऑल्सो जेड तो ए के माइनस ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड मतलब दिस के प्लस वन बिलोंग्स टू क्या हो गया यस मतलब टी वन इज अ सबसेट ऑफ एस। टी वन में एक एलिमेंट लेंगे जो एस में बताएंगे तो टी वन में किस फॉर्म में एलिमेंट आएगा, इस फॉर्म में ही आएगा एलिमेंट। सही है, वो एलिमेंट किस में बताएंगे अपन यस में तो सबसेट हो जाएगा। देन सिमिलरली फॉर टी टू अभी टी टू इज अ सबसेट ऑफ एस प्रूव करना है तो द एलिमेंट ऑफ टी टू आर ऑफ द फॉर्म वाई तो वन प्लस टू जैसे इसमें माइनस वन प्लस टू रूट टू होल टू द पावर है ना, यहाँ पे वन प्लस रूट टू होल टू द पावर है तो वैसे ही केस लगाएंगे जैसे वाई वन एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वाई वन बिलोंग्स टू एस देन के लिए दिस इज ट्रू तो के प्लस वन पे प्रूव करेंगे तो के प्लस वन पे देखो के प्लस वन मतलब दिस इज वन एंड दिस इज के तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या था ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया इसको मतलब दिस सी के प्लस टू डी सी के प्लस डी मतलब रूट टू है यस दैट इज सबसेट ऑफ एस। सही है, मतलब सी के डी के बिलोंग्स टू जेड तो सी के प्लस टू डी के बिलोंग्स टू जेड तो सी के प्लस डी के बिलोंग्स टू जेड मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर है दोनों का सम मतलब वन प्लस टू के होल टू द पावर के प्लस वन बिलोंग्स टू एस। सही है, मतलब टी टू ये टी टू का एलिमेंट है ना, ये टी टू का एलिमेंट है दैट इज अ सबसेट ऑफ एस तो ऑप्शन नंबर ए इज अ ट्रू। सही है, सिंस ऑल थ्री पार्ट्स आर ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ ट्रू मतलब ये पूरे पार्ट चेक किए ना जेड टी वन टी टू इज अ सबसेट ऑफ एस मतलब तीनों की यूनियन इज अ सबसेट ऑफ एस। सही, नेक्स्ट बी वन इंटरसेक्शन जीरो कॉमा वन अपॉन टू जीरो टू फोर इज नॉट इक्वल टू फाइव द एलिमेंट्स ऑफ टी वन किस फॉर्म में रहेंगे माइनस वन प्लस रूट टू हो टू द पावर एन सो वी नो दैट रूट टू मतलब वन पॉइंट फोर वन टू 414 something okay so minus 1 plus root 2 matlab 0.414 something this base is a positive and less than 1 so therefore the sequence xn is a decreasing sequence of a positive number
सो दैट अप्रोचेस टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। ये मतलब ये जो वैल्यू है दैट टेंडिंग टू क्या रहा है, जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वी नीड टू चेक इफ एनी एक्स फॉल्स इनटू द इंटरवल 0,1/2024, मतलब ये 1/20 मतलब 0.000। वी कंप्यूट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ t1, जैसे x1 लिया, x2, x3 देखो पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 6 तक देखो 0.00033, मतलब ये क्या है 0.0049, ये 003, मतलब x6 0. ये एंड दिस इज 0.0049 आता, मतलब x6 इन बिटवीन 0 एंड 2026, मतलब x6 बिलोंग्स टू दिस वन, है ना। दिस मीन्स यहाँ पे जो लिया है ना इक्वल टू 5, एक एलिमेंट आ रहा है, मतलब एलिमेंट आ रहा है ना x6 आ रहा है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू 5 आएगा। टी1 इंटरसेक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन गिवन ऑप्शन क्या है, गिवन ऑप्शन इक्वल टू 5, मतलब दिस इज नो, बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 रहता तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। देन सी ऑप्शन टी2 इंटरसेक्शन 2024 कॉमा इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 5। तो टी2 मतलब क्या है, 1+√2 पावर इन, इस फॉर्म में एलिमेंट रहेगा टी2 में, मतलब 1+√2 मतलब 2.414, सही है। दिस बेस इज ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर द सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस मीन्स द मस्ट एज एन फॉर वाई एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2024, मतलब 2024 टू इन्फिनिटी। यस क्लियर है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 करेक्ट हो जाएगा, यही से क्लियर है, क्योंकि ग्रेटर देन 2024 मतलब 2024 टू इन्फिनिटी, और टी टू भी इन्फिनिटी है ना। लेट्स कंप्यूट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स टी टू, जैसे y1 क्या आ गया, y2, y3, y4, ये देखो y7 तक निकाला, देखो y7 इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन 2024, है ना, y7 आ रहा है ना, तो y7 बिलोंग्स टू 2024 इन्फिनिटी आ गया, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, यस ऑप्शन सी इज अ ट्रू। देन ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो cos pi a plus b root 2 plus I sin pi a plus b root 2 belongs to z if and only b equal to 0, I equal to root of -1। So let the given expression इसको e लेंगे पूरा, e लिया मतलब ये दिस इज इक्वल टू e। सो वी वांट टू डिटरमाइन e बिलोंग्स टू z, क्योंकि बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है z। फॉर e टू बी इंटीजर इट मस्ट बी अ रियल एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि e इंटीजर है ना, सेट ऑफ इंटीजर, z मतलब इंटीजर, तो इट मस्ट बी अ रियल नंबर एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इंटीजर। सो देखो e मस्ट बी रियल नंबर, e must be real number, तो e is a real number, its imaginary part must be 0, so sin मतलब imaginary part 0, मतलब ये sin वाला आ है ना, ये imaginary part 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे belongs to z बोला है, मतलब sin pi a plus b root 2 equal to 0, मतलब pi a plus b root 2 must be integer multiple of pi, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ने क्या, ये पाई को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, के पाई हो जाएगा ना वो, तो के पाई मतलब a plus b root 2 equal to k for some integer k belongs to z। नेक्स्ट e मस्ट बी इंटीजर, तो e मस्ट बी, तो ये साइन इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये रियल है ना, तो इफ दिस इज इक्वल टू 0 मतलब नहीं a प्लस बी रूट टू इक्वल टू के फॉर सम इंटीजर के, सो देन e इक्वल टू cos k पाई प्लस i sin k पाई इक्वल टू cos k पाई प्लस i sin 0, दिस इज इक्वल टू cos k पाई। k बिलोंग्स टू क्या है, z, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, k पाई, k है ना इसकी वैल्यू, तो के पाई हो जाएगा वो, इसमें पुट करने के बाद दिस इज के पाई, दिस इज के पाई, दिस इज ए आ गया, ई आ गया, तो मतलब cos k pi is either 1 और -1, k is even लिया तो 1 और -1 k is odd, both 1 and -1 are integer, तो कंडीशन e belongs to z implies a plus b root 2 equal to k for some integer k, सही है। अभी ये बिलोंग्स टू z, अभी चेक करना है इफ एंड ओनली b इक्वल टू 0, तो e बिलोंग्स टू z सिंप्लीफाइज a प्लस b रूट 2 इक्वल टू k, दिस सिंप्लीफाइज e बिलोंग्स टू z है ना, दिस होल टर्म बिलोंग्स टू z कब रहेगा, जब a प्लस बी रूट टू इक्वल टू k फॉर सम इंटीजर k। वी नीड टू प्रूव a प्लस बी रूट टू इक्वल टू k इज ट्रू इफ एंड ओनली b इक्वल टू 0, तो देखो b इक्वल टू 0 डाला तो a प्लस बी रूट टू इक्वल टू a प्लस 0 रूट टू इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू z, सो a इज इंटीजर, सो इफ b इक्वल टू 0 मतलब a प्लस बी रूट टू इज इंटीजर, मतलब विच implies e बिलोंग्स टू z ओनली इफ b इक्वल टू 0, है ना, इफ एंड ओनली है ना, तो a प्लस बी रूट टू इक्वल टू k फॉर सम इंटीजर k, पहले b इक्वल टू 0 लिया, दिस इज इक्वल टू k फॉर सम इंटीजर, मतलब वी वांट टू शो दैट b मस्ट बी 0, मतलब b सपोज लेंगे वन b नॉट इक्वल टू 0 कॉन्ट्रडिक्शन से, देन वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन टू सॉल्व रूट 2, तो b रूट 2 इक्वल टू k माइनस a रूट 2 दैट इज इक्वल टू k माइनस, मतलब यहाँ पे k माइनस a आएगा, b रूट 2 इक्वल टू कहाँ से, यहाँ से b रूट 2 इक्वल टू k माइनस a, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, सो रूट 2 इक्वल टू k माइनस a बाई b,
since a b k belongs to z if and b not equal to 0, the right hand side k minus a by b is a rational number. However, root 2 is a irrational number है. लेफ्ट हैंड साइड में रूट टू है और राइट हैंड साइड में क्या है के माइनस इट इज अ रैशनल पर लेकिन रूट टू इरेशनल है. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो देयरफॉर आवर assumption that b not equal to 0 is a false. तो b must be 0. तो ऑप्शन नंबर बी इज अ ट्रू. डी इज ऑल्सो ट्रू. कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है? ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी ट्रू है ना. समरी ऑफ द रिजल्ट है ना. डी मतलब कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है? स्टेटमेंट ए सी डी आर ट्रू. नेक्स्ट